नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। उसके पुराने टूटे हुए दफ्तर से 2 लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद दीवार फर्श जब तोड़े गए तो आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा कि वहां से पिस्टल, तमंचा और नोटों की इतनी गड्डियां निकली कि मशीन मंगानी पड़ी गिनने के लिए। अब इसके बाद जो है तहलका मचा हुआ है। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या में माफिया डॉन अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका भाई जो बरेली जेल में बंद है अशरफ, इसके अलावा उसका बेटा असद समेत पूरा कुनबा और उसके जो गुर्गे हैं वो शामिल हैं। मौके पे 6 शूटर थे, जिसमें से अभी तक 1 उस्मान मारा गया है, बाकी 5 जिसमें कि माफिया डॉन अतीक का बेटा भी शामिल है वो फरार हैं। 1 महीना होने को है, 24 तारीख को ये घटना हुई थी, आज 21 मार्च है और पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं कि अभी तक माफिया डॉन का बेटा नहीं मिला है। शाइस्ता परवीन जो उसकी पत्नी है वो साजिश में शामिल है। असद जो है वो पूरे गैंग को लीड कर रहा था। अब जो वीडियो मौके की निकल करके आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से असद को यकीन नहीं हो रहा था कि उमेश पाल मर ही जाएगा, लिहाजा वो गाड़ी से निकल करके गोलियां दागने लगा और गली में तब तक पीछे दौड़ता रहा जब तक कि उसे यकीन नहीं हो गया कि अब उमेश पाल मर गया है। वो मारना तो चाहता था उमेश पाल के भेजे में गोली, लेकिन उमेश पाल उससे भिड़ गया था, इसलिए वो उसके सिर में गोली नहीं मार पाया था, लेकिन पीछे से एक के बाद एक कई गोलियां उतार करके उसने उमेश पाल को वहीं पर ढेर कर दिया था। जैसा कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने बताया कि जब भतीजी के कहने पे और सीसीटीवी देख करके वो पहुंची हैं अपने पुराने घर में, वहां पे देखा है कि उमेश पाल की सांसें चल रही थी लेकिन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। उससे पहले उनकी माँ वहां पर मिली थी। माँ से जरूर कहा था, माँ मुझे इन लोगों ने मार डाला। तो सोचिए कि उमेश पाल के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई थी। और अतीक का चेहरा यूं तो पहले से प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में जितने जो लोग रहते हैं उनको पता है कि जमीन पर धंधा और जमीन कब्जाना, उसको बेचना, 5 करोड़ की जमीन है 50 लाख में खरीदना, 5 करोड़ में बेचना, वो रंगदारी वसूलना, यही उसका मेन धंधा है। और इसको लेकर के उसने अपना बहुत बड़ा दायरा बढ़ा लिया है। एक तरह से वो गुर्गे तैयार कर लिए हैं, कुनबा उसका पूरा है, इसी धंधे में शामिल है। योगी राज में जब एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हुई तो भाई अशरफ चला गया बरेली जेल में और ये चले गए साबरमती जेल में, लेकिन साबरमती और बरेली जेल में बंद रह करके भी इन्होंने अपना धंधा बंद नहीं किया, धंधा इनका चालू रहा। अब अंदाजा लगाइए कि पिस्टल और तमंचे घर की दीवार और फर्श से निकल रहे हैं, नोटों की इतनी गड्डियां निकल रही है कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी है। तो अतीक का साम्राज्य जो है कैसे वहां से संचालित हो रहा है, कौन जो है गैंग का लीडर इस समय बना हुआ है। तो कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन जो बीएसपी में शामिल होकर के मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है प्रयागराज से, वो इस गैंग को पर्दे के पीछे से लीड कर रही थी। और असद अब जो है चूंकि बाहर था इसलिए धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये है अतीक का जराइम की दुनिया का साम्राज्य और उसकी कार्यप्रणाली जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। तो 5 शूटर जो है अभी भी फरार हैं, जिसमें कि असद, गुड्डू बम्बा जिसे गुड्डू मुस्लिम भी बोला जाता है, मोहम्मद गुलाम और इसके अलावा अरमान और साबिर, ये 5 हैं। 1 मारा गया है और उसके पहले एक और अरबाज का एनकाउंटर हुआ था जो बदमाशों की क्रेटा गाड़ी चला रहा था। जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।